देखिए कल आपको हम क्या बताए थे, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? ठोस होता है जिसको बोलते हैं। इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी क्लोजली यानी कि कॉम्पैक्ट अरेंज किए जाते हैं, इसलिए सॉलिड का फॉर्म बन जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या? सॉलिड बोलते हैं। अब को हम कल बताए थे कि जो भी चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो मैटर का ही बना होता है। एवरीथिंग सराउंडिंग, जो भी चीजें हम देखते हैं वो मैटर का बना होता है। मैटर हमको तीन चीज में मिलते हैं, तीन फॉर्म में मिलते हैं। इसी को पढ़ते स्टेट ऑफ मैटर। कल आपको बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है, यानी पदार्थ की अवस्था कितनी होती है। ठीक, तो पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है, जिसमें आपको हम सॉलिड बता दिए थे। आज देखिए हम जानेंगे लिक्विड क्या होता है। एक्चुअली लिक्विड का हिंदी क्या होता है? द्रव। द्रव, द्रव उसको बोलते हैं। ये क्या होता है? वाटरी फॉर्म में होता है। लिक्विड उसी को आप बोल सकते हैं जो किसमें होता है? दे आर वाटर फॉर्म। क्या होता है? वाटर फॉर्म में होता है। अगर जो भी चीज आपको वाटर में दिखाई दे रहा, वाटरी फॉर्म में दिखाई दे रहा, वो क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह विदाउट फोर्स लगाए हुए चला जाता है। जैसे मान लिया अगर पानी का एक बूंद या कई बूंद आप एक जगह पे डालोगे तो उसमें फोर्स नहीं लगाओगे, लेकिन तब भी वो अपना क्या करता है? धीरे धीरे अपना डायरेक्शन चेंज करने लगता है, वो होता है लिक्विड। अब यही आगे लिखा गया है कि लिक्विड क्या होता है। देखिए क्या होता है। अब जो भी पहले इसको समझिए, फिगर समझ में आएगा, पूरा समझ जाओगे। जैसे इसके पहले हम बताए थे, अगर दो चीज आपको क्लियर है, पहला चीज मैटर, अगर दोनों चीज आपको, दोनों चीज को क्लियर नहीं रहेगा, समझ ही नहीं आएगा। दूसरा चीज है आपका मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे क्या मॉलिक्यूल्स वही होते हैं, दे आर मोर एटम्स, यानी जो भी एटम्स होते हैं उन्हीं कई सारे एटम्स का मिलाकर के क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। तो देखिए हमारा क्या है, समझ लीजिए एक एटम ये है और एक एटम ये है। मॉलिक्यूल्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि मोर देन एटम दे आर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता वही। जैसे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, जब इसका रिएक्शन कराते तो मैटर बनते चला जाता है। जैसे आपको एक चीज और हम बता दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? Na+Cl, ये भी एक अलग अलग का क्या है? हमारा एक एटम है। जब ये बनेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो क्या बन गया? एक मैटर बन गया। समझ में आ रहा है? तो आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। क्या है? लिक्विड को समझने के लिए एक कंटेनर है। इस कंटेनर में जो भी मॉलिक्यूल्स हमने अरेंज किया है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, 6 जी। ठीक, अब ये लिक्विड क्यों बन गया? आखिर इसमें लिक्विड क्यों बन गया? क्योंकि इसमें साइंस इन्वॉल्व है। लिक्विड इसलिए बनता है कोई चीज क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स का हमने अरेंज किया है वो दूर दूर तक है। देखिए एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है कि नहीं है। लेकिन इसके पहले जब हम आपको सॉलिड बताए थे तो सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स थे बहुत नजदीक थे, यानी कॉम्पैक्ट थे। डिस्टेंस इसमें कहीं था? अगर कहीं भी डिस्टेंस नहीं रहता है तो क्या बन जाते? स्ट्रॉन्ग, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये मॉलिक्यूल्स जो भी चीजें हैं, पहले इसको समझिए, इसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंज किया गया बहुत नजदीक नजदीक है, इसलिए क्या बन जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर आप अकेले हैं और किसी से झगड़ा, आपसे ताकतवर है, तो आप उससे क्या कर पाओगे? फाइट नहीं कर पाओगे। तो आप जब गैंग लेकर जाओगे तो आप स्ट्रांग बन जाओगे कि नहीं? तो ये क्या कर जा रहा है? स्ट्रांग बन जा रहा है, क्योंकि इसके पास कई ज्यादा इसके पास मॉलिक्यूल्स आ जा रहे हैं, यानी मोर देन मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म ऑफ स्ट्रांग, यानी ये अपने आप को क्या बना लेता है? स्ट्रांग। और इसीलिए जब स्ट्रांग बन गया तो क्या बन जाता है? सॉलिड। समझ में आया? ये चीज होता है। और दूसरा चीज इसमें ये है, यही मॉलिक्यूल्स का जो अरेंज है ये दूर दूर तक है। देखिए एक दूसरे के बहुत दूर दूर तक है कि नहीं है। इसमें जो बीच का इसका जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए ये लिक्विड बन जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का, एक मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स, ये दोनों का जो भी है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, कमजोर है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सॉलिड बन जाते हैं। समझ में आया? तो ये लिक्विड है, यानी क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट
क्या है, दूर दूर तक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में इसलिए फ्लो करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये चीज आपको इस फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिक्विड क्यों लिक्विड फॉर्म में रहता है, अगर पानी है तो क्यों एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, तो आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंज होता है, क्या होता है, बहुत दूर दूर तक, और उसमें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है, वीक होता है, इसलिए क्या बन जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, वही स्ट्रांग होता है और वे सॉलिड बन जाते हैं। समझ में आया? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिपेंड करता है, जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो चीजें बताई जाती है, एक मैटर्स दूसरे मैटर्स में कैसे अटैच होता है, कौन सा फोर्स लगता है। समझ में आया? कोवैलेंट फोर्स, आयनिक फोर्स, बहुत चीजें फोर्स है, तो वहां पे बताया जाएगा। ये लिक्विड होता है। ठीक, जैसे देखिए इसमें ये परिभाषा के माध्यम में लिखा गया, अगर इसको आपको जानना है तो देखिए, द लिक्विड इन अ मॉलिक्यूल्स आर नॉट पैक्ड वेरी क्लोज। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही चीजें लिखा गया है यहाँ पे, ये एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हैं। देखिए एक दूसरे के क्लोज हैं नहीं है, बहुत दूर दूर तक है। और दूसरी बात ये है, नो फिक्स्ड शेप, इसका जो भी शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा। क्यों फिक्स नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर को जिस शेप में हम रखेंगे वो अपना वही शेप बना लेता है कि नहीं? अगर वाटर को हम बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप बन जाएगा, अगर हम वही वाटर को गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा शेप बना लेगा। समझ में आ रहा? कंटेनर में रखेंगे तो कंटेनर जैसा शेप बना लेगा, तो उसका शेप कोई फिक्स है। लेकिन अगर हमने कल आपको बताया था सॉलिड, लेकिन सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है कोई हमारे पास, तो उसका शेप फिक्स होता है, क्योंकि वो अपना क्या शेप चेंज ही नहीं करता है। लेकिन ये अपना यानी इक्विपमेंट के आधार पर शेप चेंज करते रहता है। समझ में आया? तो इसका क्या होता है, नो फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन बट दे आर फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम यानी वेट जो होता है फिक्स होता है, कि 1 लीटर का है कि 2 लीटर, उसको हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं वाटर को। ठीक, और मिल्क को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, हमारा वाटर का फॉर्म होता है। जो भी आप मिल्क पीते हो उसमें 50% क्या होता है, पानी ही होता है, बाकी अदर चीजें पाई जाती है, प्रोटीन्स, जो भी चीजें रिलेटेड होती है वो चीज होता है, बाकी उसमें हमारा, अगर आपको जैसे होता है, अगर आपको प्यास लगती है पानी ना मिले तो आप दूध पी सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादातर क्या मात्रा मिलता है, पानी का ही मिलता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये होता है हमारा लिक्विड का फॉर्म बन जाता है, और इसका फिक्स्ड होता है वॉल्यूम, वेट फिक्स होता है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे गैस हम देखते हैं, गैस क्या होता है, गैस वो चीज होता है, दे यार, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन, ये अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। ये इसकी खासियत होती है, किसकी? गैस की। जैसे देखिए इस फिगर के माध्यम से समझो, इसको भी समझ जाओगे। ये एक कंटेनर है, जो भी मॉलिक्यूल्स का अरेंज होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स से बहुत दूर दूर तक होते हैं, ये इनका और ज्यादा दूर दूर तक होता है, इसलिए फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं, यानी जहां चाहे वहां चल देते। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई, आपके मम्मी पापा जो भी हैं कि प्रेशर ना दे, आप काम मत करिए, ऐसे मत करिए, टाइम से पढ़िए, ये सब चीजें समझाई जाती है ना। अगर प्रेशर नहीं रहे तो आप फ्री हो जाओगे, कोई चीज करोगे जहां चाहोगे वहां जाओगे, ये होता है ना। तो इसमें यही चीजें होती हैं कि जहां चाहेगा वहां चला जाएगा, क्योंकि फ्री है, ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है इसके पास। समझ में आया? इन दोनों के पास, लेकिन उसके पास है, इसलिए अपने पेरेंट्स के पास क्लोज है। समझ में आया? तो ये चीज होता है इसमें। देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है बहुत दूर दूर तक इसमें भी है। अब जब दूर दूर तक है तो वीक फोर्स लगेगा, एक दूसरे का वीक फोर्स लगेगा कि नहीं? जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 50 ग्राम का कोई चीज है, ठीक, उसको फेंक रहे हैं या मार रहे हैं, उससे ज्यादा चोट लगेगा कि अगर 100 ग्राम का है, उससे ज्यादा चोट लगेगा इसी से ना ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, वेट ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स का। समझ में आया? तो सॉलिड फॉर्म में बन गया। लेकिन इसमें ऐसा चीजें नहीं होती। गैस में, एक गैस जो हमारा होता है दे यार, इसमें जो मॉलिक्यूल्स का होता है वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, ये जिधर चाहेगा उधर चला जाएगा। नो फिक्स डायरेक्शन, नो फिक्स शेप,
होता है ये। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन गैस द मॉलिक्यूल्स पैक्ड वेरी लूज ढीले होते हैं, और दे मॉलिक्यूल्स अरेंज, जो इसका मॉलिक्यूल्स का अरेंज होता है फ्री होते हैं, यानी एक दूसरे के अटैचमेंट नहीं होते हैं, और क्या कहते हैं मूव एनी डायरेक्शन, जिधर चाहे उधर अपना चलते रहते हैं गैस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में इस रूम में अगर हम क्या करें, अगरबत्ती या कोई स्प्रे कोई सेंट अगर क्या करते हैं हम, अगर एक जगह स्प्रे करते हैं तो क्या करता है, बहुत जल्दी से वो दूसरे कमरे या बाहर चला जाएगा कि नहीं। इसमें का जो तेज होता है उसका वेग बहुत तेज होता है, कि एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंज है दूर दूर तक है, दूसरी बात इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका जो भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है बहुत दूर दूर तक होता है, इसलिए ये एक दूसरे से संपर्क में नहीं आते हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है कहीं भी चले जाते हैं, ठीक। लेकिन नो फिक्स्ड शेप, इसका शेप भी फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर गैस हमारे पास है तो गैस का शेप होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम अगरबत्ती अगर क्या कर दें, जला दें, तो उसका जो निकलेगा स्प्रे गैस, उसका शेप होगा फिक्स नहीं होगा, जिधर चाहेगा उधर जाएगा। दूसरा चीज, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है गैस का, लेकिन उसको अगर पैक करके रख रहे हो तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वो अलग चीज ही है, ठीक है। देखिए और चीज है इसमें, स्प्रे इजली, और ये स्प्रेड इजली हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चला जाता है। समझ में आया? तो ये दो चीज आप इसमें पढ़े हैं क्या, सॉलिड तो आपको कल पढ़ा दिए थे, लेकिन आज आप पढ़े लिक्विड एंड गैस, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, समझ में आया है ना?